नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म अपना चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर डिफरेंशिएशन का देख चुका है। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और आज से मैं डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर नंबर डालूंगा वो सारा लेक्चर अब थोड़ा कम ड्यूरेशन का आएगा, क्योंकि लंबा ज़्यादा वीडियो बनाने से क्या होता है, मुझे भी दिक्कत होता है अपलोड करने में और आप लोगों को भी दिक्कत होता है देखने में। तो आज से जो वीडियो आएगा शायद दो पार्ट में आएगा। ये लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 होगा और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा आप लोगों का। एक ही दिन में दो पार्ट में अपलोड करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, तो आप लोगों को दोनों पार्ट देखना है। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीख लिया है डिफरेंशिएशन में, वो हम लोगों ने बेसिक से लेके फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सीख लिया है। मैंने 2 लेक्चर बहुत ही आराम से लिया है, ताकि जो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता डिफरेंशिएशन में, वो भी अगर वो 2 लेक्चर को देखेगा तो वो भी बहुत कुछ सीख जाएगा। तो आज पूरा मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से तैयार होके आइए कि आप लोग सारा क्वेश्चन को कर पाए। और इसको करने के लिए आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए। एक तो पहला फॉर्मूला, अगर आप लोग लेक्चर 1 देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 से जितना फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको पहले याद कर लीजिए, और लेक्चर 2 तो कम से कम देख ही आइए पूरा, उसके बाद ही आप लोग लेक्चर 3 में एंटर कीजिएगा। और जो लेक्चर 1 और 2 पूरा अच्छा सा देख के आ रहे हैं उनका तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। क्योंकि आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और चलिए ज्यादा समय मैं ना लेता हूं आप लोग का, सीधा चलता हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, मैंने 2 लेक्चर से आप लोगों से एक बात छुपा के रखा था, जो कि मैं अब बताने जा रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा ही, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं पहले से डिफरेंशिएशन एक बार भी, उनको अगर मैं स्टार्टिंग में बताता ये बात तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होता। लेकिन अब आप लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं तो अब आप लोग को बताना ये जरूरी है कि डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं वो हर अंक का डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का बात करें, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स को लिखते हैं कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स भी आता है, ये साथ में आता है। जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो एक्स है इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन साथ में करते हैं। और हम लोग जानते हैं साइन डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग इसको दिखाते नहीं है हर बार। लेकिन रियल में ये हर बार इस टाइप से ही उतरता है, बाद में ये cos x इंटू में 1 होके cos x बनता है। लेकिन हम लोग सिंपल याद करते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। उसी प्रकार से जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, x का पावर n, इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n लिखते हैं। तो यहां से n आगे आ जाता है और x का पावर n-1 हो जाता है, यही होता है ना। लेकिन इसके साथ साथ इसको हम लोग चेन रूल नाम देते हैं, चेन रूल। x का पावर n को क्या बोल देते हैं हम लोग, चेन रूल बोलते हैं। इसके साथ साथ ये d बाई डी एक्स ऑफ x भी होता है, लेकिन d बाई डी एक्स हम लोग जानते क्या होता है, 1 हो जाता है। इसीलिए हम लोग सिंपली सिर्फ n x का पावर n-1 लिख के दिखाते हैं, लेकिन साथ में ये x आता है। अब बोले कि ये x क्यों डाल रहे हैं, तो देखिए मैं क्वेश्चन लेके बता रहा हूं कि क्यों इसका जरूरी है डालना। क्योंकि डिफरेंशिएशन में हर अंक का डेरिवेटिव करना पड़ता है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। मैं क्वेश्चन लेके समझाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसको मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें हर अंक का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा आज से। इससे पहले जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है उसमें जरूरत नहीं पड़ा था हर अंक का डिफरेंशिएशन करने का, लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें जरूरत पड़ेगा। तो जो लेक्चर 1 में मैंने सीखा है और लेक्चर 2 में सीखा है, उन सभी को वाइंड अप करते हुए आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन ले लेता हूं कि y बराबर 10। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना तो क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
फिर ये आ जाएगा dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ क्या 10। 10 यहां पर क्या है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, ये मैंने बता दिया एक क्वेश्चन जो कि हम लोग लेक्चर 1 में सीख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जैसे कि हम लोगों को y बराबर 5x दिया रहे, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने लेक्चर 1 में भी सीख चुका है, लेकिन मैं फिर से एक बार वाइंड अप करवा दे रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा बहुत जो भूल भी रहे होंगे उनको रिवाइज में हो जाए। तो देखिए ये जो लाइन है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन हर बार आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मैं ना भी लिखूं तब भी आप लोग को ये लाइन याद रखना है कि ये लाइन हर बार उतारना है। उसके बाद ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 5x। तो यहां से हम लोग जानते हैं 5 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन बचेगा किसका, सिर्फ x का। तो यहां से हमको मिल जाएगा 5 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 5 आंसर। ये हम लोगों ने दो क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा हुआ, लेक्चर 1 और 2 जो देख के आए हैं उनको पता होगा ये सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। x का पावर 13 y इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x यहां पर लिख देंगे। उसके बाद d बाय dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ x का पावर 13। यहां से क्या है, ये x का पावर n का फॉर्मूला है। मैंने पहले बोला था कि फॉर्मूला सारा आप लोग को याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत होगा ही होगा। अब देखिए x का पावर n का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पावर आगे पावर में से एक माइनस और डिफरेंशिएशन किसका, x का। तो ये हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि जानते हैं ये कटने के बाद वापस में 1 बन जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। लेकिन अब देखिएगा इसके आने वाले क्वेश्चन से इसका जरूरत पड़ेगा लिखने का। 13x का पावर 12 ये हो गया 1, तो घुरा फिरा के क्या मिल जाएगा हम लोग को, 13x का पावर 12 मिल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1, ये हम लोग याद करके रखते हैं। लेकिन अब से इसका भी जरूरत पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, वो देखिए कैसे जरूरत पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास y बराबर 6x की पावर 7। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये लाइन तो डाल देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद लिखेंगे d बाय डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ 6x की पावर 7। तो यहां से हम लोग का देखिए ये हो गया कांस्टेंट, 6 क्या हो गया कांस्टेंट और x हो गया अपना वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हम लोग यहां से 6 इंटू में x की पावर 7 यानी कि 7x की पावर 6, तो 7 6 42 x की पावर 6। यहां पर आप चाहें तो d बाई डी एक्स ऑफ x लिख सकते हैं और गुना करने पे 1 बराबर 42 x की पावर 6, मतलब कि मिलेगा तो ये सेम, लेकिन ये लिखना जरूरी होता है। क्यों, मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन लेता हूं तो बताऊंगा मैं आपको कि इसका जरूरत कहां पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में आपको याद रखना क्या कि हर अंक का डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसको मैं अभी फिलहाल इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलता हूं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, जितना मैंने सिखाना था वो मैं लेक्चर 1 और 2 में सिखा चुका हूं। अगर आप लोग को सीखना है अच्छे से तो लेक्चर 2 देखिए और 1 से सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए। आज मैं सिर्फ यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 13x की पावर 3 y बराबर, ये है क्वेश्चन। अब देखिए ये जो 13 कांस्टेंट है
तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, x की पावर 3 का। तो यहां से 13 इंटू पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, 13 तिहाई 39 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या साथ में आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x। ये x क्यों आ रहा समझ रहे हैं आप? देखिए हमने सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, फिर इस x का डिफरेंशिएशन किया, तो यहां से 1 मिलेगा, तो गुना करने पे हम लोग को यही आंसर मिलेगा, सेम टू सेम। आंसर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ये साथ साथ करते चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को हर अंक का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि 10x का पावर -5, 10x का पावर -5, ये है y बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपको एक लाइन डालना है, क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। वो लाइन लिखने के बाद अब लिखेंगे आप लोग dy/dx इज इक्वल्स टू 10 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -5। ठीक, हमने x का डिफरेंशिएशन ले लिया। अब फिर साथ में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x। पहले तो x का पावर -5 का डिफरेंशिएशन लिखा, फिर साथ में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख रहे हैं। मैंने जब आप लोग को स्टार्टिंग में सिखाया था लेक्चर नंबर 1 और 2 में, तो मैंने ऐसे बोला था क्या, कि कांस्टेंट के साथ जब भी x मल्टीप्लाई होके आएगा तो कांस्टेंट को बाहर लिखना है और x का डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन मैंने ये स्टेप आप लोगों को नहीं बताया था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब मैं बता रहा हूं कि आप लोग 2 लेक्चर सीख चुके हैं, तो अब आप लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें हर अंक का डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि 10 आ जाएगा बाहर, तो बाहर है, x का पावर -5 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला तो सेम है, x की पावर n का जो फार्मूला है वही फार्मूला लगेगा। देखिए कैसे फार्मूला क्या कहता है, पावर आगे आ जाएगा, पावर है -5 आगे आ गया, और पावर में से 1 घट जाएगा, तो यानी कि -5 -1, पावर तो -5 है ना, उसमें से 1 घट गया, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1। तो यहां से हम लोग को मिलेगा 10 पचे 50, 10 पचे 50, माइनस आगे आ गया, और ये हो गया x के पावर 5 और 1 माइनस का 6, और उसको 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या मिलेगा, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन देखिएगा बदलाव कहां होता है, वो भी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। देखिए y बराबर है 5x³ माइनस 3x² प्लस 15x माइनस 20। ये है क्वेश्चन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि पहले लिखिए d/dx ऑफ, पूरा क्वेश्चन को दोबारा उतार दीजिए, 5x³ माइनस 3x² प्लस 15x माइनस 20। क्वेश्चन उतर गया पूरा। अब क्या करना है कि हर अंक को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dx ऑफ 5x³ माइनस d/dx ऑफ 3x² प्लस d/dx ऑफ 15x माइनस d/dx ऑफ 20। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अगला स्टेप में हर अंक को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, जो फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं, कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये 5 बाहर आ गया। x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x²। तो अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर एक बार और दिखा दीजिए आप, d/dx ऑफ x³ दिखा दिए, माइनस यहां से 3 बाहर आ गया, d/dx ऑफ x का पावर 2 प्लस
यहां से 15 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस यहां से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ये हम लोगों ने फॉर्मूला से याद रखा है कि जब भी कोई नंबर दिखे और उसका डिफरेंशिएशन बोला जाए तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया जीरो। अब देखिए यहां से हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना, तो यहां से आ जाएगा ये 3x², तो 5 इंटू में 3x², साथ में यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ x भी आएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया है और उसके बाद सिर्फ x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम जानते हैं x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ इतना से भी काम हो जाएगा अपना। तो ये आ गया माइनस, ये हो गया 3x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस ये 15 और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, माइनस जीरो लिखना ना लिखना बात बराबर है। अब हम लोग यहां से इसको सॉल्व करके लिख देंगे, आंसर हम लोग का आ गया है 5 तिहाई 15 x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 15 एकम 15। ये हो गया अपना क्या आंसर। देखिए हम लोगों ने क्या क्या स्टेप किया है। पहला तो जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन को दोबारा सेम टू सेम उतार दिया है। इस लाइन में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, यहां पर लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ, पूरा क्वेश्चन उतार दिया। अब उसके बाद इस स्टेप में मैंने क्या किया कि हर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। 5x³ को अलग डिफरेंशिएट किया, 3x² को अलग किया, 15x को अलग किया और माइनस 20 को अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। उसके अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, कांस्टेंट के साथ फंक्शन आ रहा है यानी कि x आ रहा है, तो हम लोगों ने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। यहां पर 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। यहाँ 15 कांस्टेंट था, 15 को बाहर निकाल दिया। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन रखा, तो यहाँ पर x³ बचा, यहाँ पर x² बचा, यहाँ पर x बचा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ये हम लोगों ने फॉर्मूला से लिखा है। उसके बाद क्या किया, 3x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। मैंने आप लोगों को याद करवाया है, जैसे कि अगर आपको x की पावर 20 दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 20x की पावर 19। कुछ भी दिया रहे तो एक घटा के लिखना पड़ता है। मैंने ये बताया आपको लेक्चर नंबर 2 में भी और 1 में भी। तो उसके अनुसार यहां से हम लोग लिख दिए x³ का डिफरेंशिएशन 3x², यहां पर x² का 2x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, लिख दिए। और यहां से हम लोग 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 15 एकम 15, ये हम लोग को मिल गया आंसर। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसको मैं इरेज करूंगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहां से आप लोगों का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। 3x माइनस 7 की पावर 5, 3x माइनस 7 की पावर क्या है, 5 है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे पूरा x और इसको x का पावर n बोल देंगे, यानी कि जो 3x माइनस 7 है ये पूरा अपना यहाँ पर क्या है, ये x का फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x का पावर n वाला, यानी कि n आगे आ जाएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा। तो उस प्रकार से हम लोग पावर यहाँ पर n है तो n यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 7 की पावर 5। ठीक, क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिए पावर को आगे लाना है, पावर आगे आ गया, उसके बाद क्या है, x है, यानी कि x पूरा फंक्शन है, तो 3x माइनस 7 और पावर n-1, n यहां पर क्या है, 5-1। ठीक, लेकिन साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है, यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो यहां पर x क्या है, ये पूरा फंक्शन है, यानी कि 3x माइनस 7। जो मैंने शुरुआत से बोल रहा था इस लेक्चर के कि आप लोग को हर अंक का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो वही काम मैंने यहां पर किया है। पावर में से एक माइनस और डिफरेंशिएशन विदाउट पावर, इसको हम लोग इस प्रकार से याद करते हैं। जब भी आप लोग को इस तरह से कोई क्वेश्चन दिखे तो आप लोग को यही काम करना है, पावर में से एक माइनस, डिफरेंशिएशन विदाउट पावर मतलब 5 को हटा के डिफरेंशिएट कर देना है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। हम लोग यहाँ पर
नहीं दिखाते क्योंकि हम जानते हैं ये कट के 1 हो जाता है अपना, तो लास्ट में बचेगा n x के पावर n माइनस 1 इंटू में 1 बराबर यही बचेगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, लेकिन होता कुछ इसी प्रकार से काम। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, 5 3x माइनस 7 का पावर 4, और अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करने जानते हैं, ये माइनस मतलब कि ये फंक्शन अलग और ये फंक्शन अलग हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 7। देखिए डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने आज बताया कि हर अंक का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 5 3x माइनस 7 की पावर 4, और ये आ गया अपना 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, यानी कि जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 5 3x माइनस 7 की पावर 4, 3 इंटू 1 बराबर 3। अब ये 3 जो है ये गुना हो जाएगा इस 5 के साथ में, तो जो हम लोग को फाइनली आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 5 तिहाई 15, 3x माइनस 7 के पावर 4, ये अपना मिलेगा फाइनल आंसर। तो देखिए मैंने क्या क्या काम किया है, जो फॉर्मूला है नॉर्मल फार्मूला x के पावर n का, वही फार्मूला का हम लोगों ने यूज किया है। फार्मूला क्या है कि पावर आगे आएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा बिना पावर का, यानी कि पावर जो n है उसको हटा के हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, यहाँ पर 3x माइनस 7 को क्या मान लिया है, मैंने इसको x मान लिया है। अब देखिए ये x के पावर n दिख रहा है, तो पावर को आगे लाया, पावर में से एक माइनस कर दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया विदाउट पावर का, 3x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जो ये उतर रहा है ये तो सेम उतर रहा है यहाँ तक, देखिए 5 3x माइनस 7 पावर 4 4 4, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज कहाँ हो रहा है यहाँ पे। और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में, कि जब दो फंक्शन अलग अलग प्लस माइनस में आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसका हो गया 3 और इसका हो गया डिफरेंशिएशन 0, और लास्ट में ये जो 3 है उसको गुना कर दिया हम लोग 5 से, तो 5 3 15, 3x माइनस 7 की पावर 4, तो यहां से हम लोग को आंसर मिल गया। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर समझने में दिक्कत हुआ है तो एक दो क्वेश्चन और बनाइएगा इसी टाइप से, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 5, इसका पावर दिया हुआ है 6। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग इसको समझिए कि किस प्रकार से काम हो रहा है। ये है अपना x का फंक्शन और उसका पावर क्या है n, n मतलब कि कोई भी नंबर, ये पूरा फंक्शन x का है और पावर n है, तो हम लोग जानते हैं कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है। इतना काम हम लोग जानते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं कि किस प्रकार से हो रहा है काम। पावर आगे आ गया और पावर में से एक घट गया, ये हम लोग जानते हैं x का पावर n का डिफरेंशिएशन से। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं विदाउट पावर, यानी कि बिना पावर का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि जो पावर है 6 उसको नहीं लगाएंगे इस बार, और सिर्फ नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5 को। ये होता है पावर, पावर में से एक माइनस, डिफरेंशिएशन विदाउट पावर, ये होता है फॉर्मूला। आप लोग को याद करने के लिए इसी प्रकार से बोलना पड़ेगा कि जब भी x का पावर n का डिफरेंशिएशन करे तो क्या करना है, पावर, पावर में से एक माइनस, डिफरेंशिएशन विदाउट पावर। क्या किए, पावर, पावर में से एक माइनस, डिफरेंशिएशन विदाउट पावर। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि किस प्रकार से यह काम हो रहा है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने हम लोग को अच्छे तरीके से आता है कि जब भी दो फंक्शन प्लस माइनस में दिया रहे तो किस प्रकार से डिफरेंशिएशन होता है। ये तो 6 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 5, ये तो चलेगा ही चलेगा,
और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 3x² का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो ये मिल जाएगा अपना 3 बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या, ये 5। क्या किया, 3x² को अलग डिफ्रेंशिएट किया, 5 को अलग डिफ्रेंशिएट किया, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा ये 3x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x और इसका हो गया 0। तो 0 लिखना ना लिखना बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। अगर ये इनटू में 0 आता तो जरूर से लिखना, लेकिन यहाँ प्लस में 0 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये जो सेम उतरते आएगा नीचे 6 3x² प्लस 5 की पावर 5, 3 2 जा 6x, यहाँ मिल गया क्या हम लोग को 6x मिल गया, और यहाँ पर 6 है तो ये 6x से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं दिखाता हूँ कैसे मल्टीप्लाई होगा। ये 6x से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको 6 6 36 x और ब्रैकेट में 3x² प्लस 5 की पावर 5। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं कैमरे पे देख के पढ़ा रहा हूं। अगर कोई सामने होता तो कुछ डाउट होता तो वो पूछ पाता था मेरे सामने से, लेकिन मैं यहाँ पर बस आप लोगों को बता सकता हूँ और आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं एक बार और मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये है x का पावर n का डिफरेंशिएशन, ये पूरा जो लिखा हुआ है 3x² प्लस 5, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, और इसका पावर 6 है, ये n है, n मतलब कि नंबर। तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है पावर में से एक माइनस डिफरेंशिएशन विदाउट पावर। अब क्या हो गया, हम लोग इसको लिख दिए पहला स्टेप में। अगला स्टेप में ये तो सेम उतरेगा और 3x² प्लस 5 का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 3x² का डिफरेंशिएशन अलग किए, 5 का डिफरेंशिएशन को अलग किए, तो यहां से हमको मिल गया 3 इंटू में 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो यहां से हो गया 3 2 जा 6x, और ये 6x को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 6 36x ब्रैकेट में ये 3x² प्लस 5 का पावर 5। यही अपना आ गया आंसर। अब देखिए मैं इसको इरेज करता हूं और एक बड़ा क्वेश्चन लेता हूं। इसी फॉर्मेट में रहेगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसको देखिएगा मैं किस प्रकार सॉल्व कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन बता दूं मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसी टॉपिक के ऊपर मैं 3 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब तक आप लोग का क्लियरिटी पूरा अच्छे से नहीं हो जाता तब तक मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना कि समझ में नहीं आया एक क्वेश्चन में तो स्किप करेंगे फटाफट से। अब देखिए मैं एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, y बराबर 4x³ माइनस 2/3x² माइनस 14x प्लस 5 का पावर 9। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कोई भी स्टूडेंट डर जाएगा कि बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा। अब हमसे तो सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन देखेगा और कॉपी छोड़ देगा, बोलेगा ना भैया ना हमसे तो नहीं बनने वाला है। लेकिन देखिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा x का फंक्शन है तो और उसका पावर क्या है n दिया हुआ है। n क्या है, कोई नंबर है, यानी कि पूरा फंक्शन को x मान लेंगे और ये पावर n है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x का पावर n का जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे, n जो पावर है वो आगे आ जाएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा। ये काम हो जाएगा और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, उसी सेम चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ पावर नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा। ये जो पावर n है उसको हटा के डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए पावर में से एक माइनस और डिफरेंशिएशन विदाउट पावर, यानी कि बिना पावर का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। यही फॉर्मूला हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए जैसे कि हम लोग अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d/dx ऑफ 4x³ माइनस 2/3x² माइनस 14x प्लस 5 का पावर 9।
ठीक है, ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन को दोबारा यहां पर लिख दिया। ठीक, कुछ और काम तो नहीं किया। अब देखिए ये 9 को हम लोग आगे ले आएंगे, तो यहां से ये 9 आगे आ गया और सेम क्वेश्चन उतर जाएगा वापस से। 4x³ माइनस 2/3x² माइनस 14x प्लस 5 क्वेश्चन उतरा और 9 में से एक घट जाएगा। यहां पर क्या है, n-1, यानी कि 9 में से एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8। और फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, d/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो फंक्शन क्या है, 4x³ माइनस 2/3x² माइनस 14x प्लस 5। बस देखिए समझने वाला बस ये पहला स्टेप है। जो इस स्टेप को समझ गया उसके आगे वो डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर लेगा, और जो इसी स्टेप में गड़बड़ा गया उसका फिर आगे क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। जो इस स्टेप को समझ गया कि ये मैंने कैसे किया, उसका सवाल आगे सॉल्व हो जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है आगे इसको सॉल्व करना, आप लोग अच्छे से करते हैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। सिर्फ इसी को सॉल्व किए है लेक्चर नंबर 2 में हम, और तो कुछ मैंने बताया भी नहीं है इसके अलावा। तो देखिए मैंने ये स्टेप क्या किया, मैं एक बार और इसी स्टेप को समझा रहा हूं कि मैंने क्या किया है। पावर को आगे ले आया, ये पूरा क्वेश्चन दोबारा से उतार दिया, दोबारा से ये क्वेश्चन ही उतरा है। पावर में से एक घटा दिया, 9 में से एक घटा तो यहाँ पर 8 बच गया। ठीक, और डिफरेंशिएशन कर दिया विदाउट पावर, मतलब कि पावर को हटा के दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया। बस इतना ही काम किया है मैंने, और उसके अलावा कुछ भी अभी तक नहीं किया है। पावर में से एक माइनस डिफरेंशिएशन विदाउट पावर। अब ये जो सेम उतर रहा है ये यहां पर सेम उतरते जाएगा, सिर्फ काम होगा इसका। तो पहले हम लोग इसी का काम कर लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 4x³ माइनस 2/3x² माइनस 14x प्लस 5। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई फंक्शन आपस में प्लस और माइनस में रहे उसको हम लोग अलग अलग बांट देंगे, अलग अलग बांट के डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यहां से आ गया ये 4x³, ये आ गया माइनस d/dx ऑफ 2/3x² माइनस d/dx ऑफ 14x प्लस d/dx ऑफ 5। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, ये 4 आ गया आगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x³, ये तो 4 कांस्टेंट है, उसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, सिर्फ डिफरेंशिएशन हो गया x³ का। फिर आ गया यहाँ माइनस 2/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2/3 को बाहर निकाल दिए। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग, सिर्फ x² का डिफरेंशिएशन कर देंगे। माइनस 14 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, सिर्फ और सिर्फ x का। प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट नंबर है। अब देखिएगा अगला स्टेप में क्या हो रहा है, ये देखिए 4 और ये x³ है, तो ये 4 तो 4 रहेगा इनटू में x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस 2/3 रहेगा, x² का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, ये माइनस 14, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 0 तो 0 ही रहेगा। अब देखिए अगला स्टेप में क्या काम होगा, 4×3 12x² माइनस 2 दूनी 4x अपॉन में 3 माइनस 14। ये हमने यहां तक सॉल्व कर दिया, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये पार्ट सेम उतरते आएगा उतरते आएगा उतरते आएगा और यहां तक वही पार्ट सेम उतरेगा, और लास्ट में ये 9 ब्रैकेट में 4x³ माइनस 2/3x² माइनस 14x प्लस 5 की पावर 8। अब अगर आप चाहें तो ये 9 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये 9 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग अलग इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, 9 इंटू में ये लिख के और ये लिख के आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये 9 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग अलग, तो सिर्फ बचेगा ये फंक्शन और ये फंक्शन, बस 2 फंक्शन बच जाएगा लास्ट में।
तो आप अपने अनुसार इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, चाहे एक स्टेप और आगे खींच सकते हैं। मैं फिलहाल यहीं पर छोड़ रहा हूँ इसको, आप लोग चाहें तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे अब पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 ज्यादा लंबा होने के कारण अपलोडिंग में बहुत दिक्कत होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर।